हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम की बात जैसे हम करते हैं या जैसे हम इंडियन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। लेकिन मैं घोटाला और स्कैम वर्ड है इसको मैं साइड करता हूँ। हम सिर्फ बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, या 2G 3G 4G ये सब स्पेक्ट्रम में क्या है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया, आप समझ लें कि रेडियो वेव के थ्रू सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। हर जगह पे रेडियो वेव है। जैसे लाइट भी जो आ रही है, लाइट को हम कहते हैं विजिबल वेव्स है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो वेव्स हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हम यूज़ करते हैं, हमारे डेली लाइफ में उसे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं हम एक्सरे वगैरह है, ठीक है, या गामा रे है, ये हमने पढ़ा भी है। अगर किसी ने 9th-10th में अगर याद हो तो ये पढ़ा होगा, गामा रे, एक्सरे, अल्फ़ा रे, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह से सेल्यूलर के लिए जो हम वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव को, वो सारे सेल्यूलर बैंड कहलाते हैं। बैंड जैसे आपको मैं कहता हूँ तो आपको याद आता होगा, रेडियो में बैंड होता था पहले FM AM। इसमें क्या होता है, जैसे FM के अंदर 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर लगभग 106 मेगाहर्ट्ज़ तक है। इसके बीच में सारे FM के चैनल आते हैं। उसी तरह से AM के हैं, AM के चैनल आते हैं 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो ये सारे बैंड्स हैं। और उसी तरह से सेल्यूलर बैंड में क्या होता है, 800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2300 मेगाहर्ट्ज़ तक आता है। अब ये अलग अलग टेक्नोलॉजी में, जैसे जब 2G था तो 2G में 800 और 900 मेगाहर्ट्ज़ वगैरह की नीलामी हुई थी। नीलामी की क्यों ज़रूरत है, क्यों सरकार नीलाम करती है स्पेक्ट्रम को? इसका रीज़न ये है कि सभी चीज़ों को अलग अलग, जितने भी रेडियो वेव हैं सभी को अलग अलग अगर बैंड में नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपस में सभी टेक्नोलॉजी, जैसे आपका रिमोट कंट्रोल से भी कोई वो निकल रहा है, आपके वेव निकल रहा है, आपके टीवी से भी एक रे आ रही है, आपके घर में 2 मोबाइल हैं, अगर उसके फ्रीक्वेंसी सेम हो गए, या और भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, जैसे माइक्रोवेव है उसमें से भी वेव निकलता है, या और मान लें कि आपके पास वाईफाई कनेक्शन है उससे भी वेव निकल रहा है। तो इन सबको रेगुलर एक अथॉरिटी की ज़रूरत है जो रेगुलराइज करे इन सब को, कि जितने भी रिमोट हैं, रिमोट की फ्रीक्वेंसी, जितने भी रिमोट बनाने वाली कंपनी है उसको एक बैंड दे दिया कि आपको इसी बैंड को यूज़ करते हुए अपना डिवाइस डेवलप करना है। उसी तरह से मोबाइल वाले को अलग से दे दिया है और वाईफाई वाले को अलग से दे दिया गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं 2G 3G 4G की, तो इसमें क्या है, जैसे 2G वाले को हमने 2G के लिए सरकार ने क्या किया था, 800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ तक रखा था। तो उसके बीच में ही सभी को अपनी चीज़ें, मतलब अपनी सारे डिवाइस उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना था। इससे क्या होगा, सिग्नल आपस में क्रैश नहीं होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, नहीं तो हम कुछ यूज़ कर ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। बात कर रहे हैं फ़ोन पे, अचानक से टीवी की आवाज़ आने लगेगी कान में, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जैसे अब 3G आया तो हमने 1600, 1700 या 1800 मेगाहर्ट्ज़ की मतलब वो फ्रीक्वेंसी सेट की कि यह इस बैंड को 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक के बैंड को सरकार ने कहा कि इस बैंड की अब हम नीलामी कर रहे हैं। अब उससे सरकार को फ़ायदा ये होता है ना, सरकार की प्रॉपर्टी, ऐसा कोई वो नहीं है, फिजिकल थिंग्स नहीं है कोई स्पेक्ट्रम। हर जगह पे स्पेक्ट्रम है। जैसे अभी चारों तरफ हमारे स्पेक्ट्रम, कोई ना कोई रेडियो वेव हमारे आसपास घूम रहा है हर तरीके से, लेकिन वही उसको रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि वो कंट्री सरकार चला रही है, तो सरकार ने कहा जब हम रेगुलराइज कर रहे हैं तो हमें इसके बदले पैसे मिलना चाहिए। मतलब एक स्पेक्ट्रम को सरकार की प्रॉपर्टी समझा जाए। और उसी तरह से सभी देश ऐसा ही करते हैं, स्पेक्ट्रम को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और उसका ऑक्शन करते हैं। अभी जैसे 4G है, 4G क्या हो गया, 23 मेगाहर्ट्ज़ तक का हो गया। पहले जब हम वाईफाई वगैरह यूज़ करते थे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़, मतलब ऑलमोस्ट 24 मेगाहर्ट्ज़ पे था, लेकिन अब उसको हम शिफ्ट करके 5 गीगाहर्ट्ज़ पे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे 4G के बाद 5G आएगा तो वो बैंड कौन सा होगा, क्योंकि ये तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना। तो ऐसे जैसे बैंड ऊपर की तरफ जाएगी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम बैंड को कम करते जाएंगे। बैंड समझना हो तो आप ये समझ लो स्पेक्ट्रम को कि एक हाईवे है, चौड़ी सी हाईवे है, और उसमें जो लेन है ना प्रॉपर, तो वो कहते हैं भाई इस लेन की गाड़ी इस लेन में नहीं आनी चाहिए,
इस लेन की गाड़ी इस लेन में नहीं आनी चाहिए, एक तरह से ये समझ। तो ये बैंड है, सभी को अपने अपने स्पीड के हिसाब से अपने ही बैंड में रहना है। सभी की स्पीड भी अलग अलग होती है, फ़ोन के डेटा भेजने की स्पीड अलग होती है, वायरलेस की अलग होती है, रिमोट से हम कुछ वो कर रहे हैं उसकी अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ऑक्शन करती है और पैसे कमाती है। और क्या करती है फिर, जो टेलीकॉम कंपनी होती है वो हमें फिर फ्रीक्वेंसी भेजते हैं हमारे मोबाइल के अकॉर्डिंग, और हम उसे यूज़ करते हैं उनका सर्विस को, वो हमसे पैसे कमाती है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब मोटा मोटी यही चीज़ है कि स्पेक्ट्रम को नीलामी क्यों किया जाता है, या स्पेक्ट्रम है क्या, ये भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है जो सरकार करवाती है। स्पेक्ट्रम कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। स्पेक्ट्रम एक मतलब हमने सरकार ने क्या किया, एक रेगुलरिटी, एक तरह से आप देख लें कि रेगुलराइज कर दिया उस चीज़ को, एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि इस लेन में मोबाइल फ़ोन वाले चलेंगे सारे सिग्नल, इस लेन में सारे DTH वाले चलेंगे, इस लेन के अंदर कोई और चलेगा, वाईफाई वाले चलेंगे। तो अब कैसे स्पेक्ट्रम को सरकार नीलाम करती है, कंपनी सरकार को पैसे देती है स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, अलग अलग कंपनी। उसके बाद क्या है, हम कंपनी से सर्विस लेते हैं और कंपनी हमसे चार्ज करती है और प्रॉफिट करती है। तो स्पेक्ट्रम यही चीज़ है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जानकारी जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में टर्म्स, उसको जानने के लिए थैंक यू।